जय माँ शमशान काली। आप सभी का हमारे चैनल में आज हार्दिक स्वागत है। और आज मैं जिस विषय के ऊपर आपको वीडियो यहाँ देने जा रहा हूँ वह है प्रेत राज सरकार की साधना। बहुत से लोगों को प्रेत राज सरकार के विषय में पता नहीं है कि प्रेत राज सरकार आखिर कौन है। तो आज हम आपको इस वीडियो में प्रेत राज सरकार के बारे में तो जानकारी देंगे ही साथ प्रेत राज सरकार की साधना किस प्रकार की जाती है यह विषय भी हम आपको स्पष्ट रूप से यहाँ बताने वाले हैं। और इनकी साधना कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है इस बारे में भी हम आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। आप सभी बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप क्या चाहते हैं, किस विषय पर कौन सी साधना आपको अच्छी लगती है, किस प्रकार की वीडियो से आप चाहते हो, किस प्रकार के मंत्र चाहते हो, वैसा भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और अब मैं इस साधना के विषय में बताना प्रारंभ करता हूँ कि आखिर प्रेत राज सरकार कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और इनकी साधना का क्या विधान है। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए इस पूर्ण विषय को। प्रेत राज सरकार जो कि जिस समय लंकाधिपति रावण का राज्य था, तो लंका में ये राक्षस कुल में उत्पन्न होने के कारण इनका जो नाम था वह नीलासुर था। इनके माता पिता के द्वारा जो संस्कार इनको मिला था उसके माध्यम से इन्होंने घोर तपस्या करके समस्त प्रेत शक्तियों को अपने वश में प्राप्त रखने की मायावी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसलिए यह नीलासुर ऋषि के नाम से भी लंका में जाने जाते थे। जिस समय हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका में प्रवेश किया और नाना प्रकार के नुकसान कर रहे थे, तो रावण के जो दैत्य थे वह उनको बंदी बनाकर रावण के समक्ष ले गए और वहां उन्होंने श्री हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई थी तो वह आग कम होने की जगह पर और तीव्र हो रही थी। ऐसा देख करके जब ये दृश्य इन्होंने नीलासुर ने देखा, ऋषि नीलासुर ने, तो उनको बहुत ही हैरानी हुई और वह सोच में पड़ गई कि ये कोई सामान्य वानर तो नहीं है। चलो कुछ देर में मैं इनके विषय में पता लगाता हूं कि ये कौन है। तो जिस समय हनुमान जी अपनी पूंछ की जो अग्नि थी वह शांत करने के लिए समुद्र के पास गए और समुद्र में जाकर उन्होंने अपनी पूंछ की अग्नि को शांत किया, तब वहीं पीछे पीछे नीलासुर ऋषि जा रहे थे और उन्होंने पूछा कि हे वानर श्रेष्ठ, आप कौन हैं, आप अपने विषय में मुझे परिचय दें, आप कोई साधारण वानर तो नहीं है। तब हनुमान जी ने उन्हें अपने मूल वास्तविक रूप में दर्शन दिए। इस प्रकार नीलासुर ने श्री राम के दर्शन की भी आज्ञा भगवान श्री हनुमान से मांगी थी। तो श्री हनुमान जी ने श्री राम के दर्शन नीलासुर को करवाए थे और उनके बारे में बताया था। इस प्रकार से नीलासुर भगवान श्री हनुमान की सेवा में रहने के लिए आग्रह प्रस्तुत किया, लेकिन हनुमान जी क्योंकि राम के कार्यों को पहले महत्व देते हैं, इसलिए उन्होंने नीलासुर से वचन दिया कि मैं तुम्हें अवश्य इस युद्ध के बाद, इस कार्य के बाद अवश्य मैं तुमको जब भी याद करूंगा तो अवश्य तुमको आना होगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी कह के चले गए थे। उसके बाद में जब कलयुग आया, भगवान श्री राम अपने लोक की ओर विश्राम अपने लोक की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने श्री हनुमान जी से कहा कि मैं कल की अवतार लेकर जब कलयुग में आऊंगा उससे पहले आप भक्तों का संकट दूर करने के लिए बालाजी धाम मेहंदीपुर दौसा राजस्थान में जाकर के स्थान ग्रहण कीजिए। और जब ऐसी आज्ञा भगवान से श्री राम से उनको प्राप्त हुई तो श्री बालाजी महाराज ने नीलासुर का आवाहन किया और वही नीलासुर ऋषि वहां पर आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि आज से लोग मेरे दर्शन करने से पूर्व तुम्हारी पूजा सेवा
करेंगे और उनके सभी कष्ट और पीड़ाओं जैसे भूत प्रेत बाधाओं से उन्हें मुक्त कराना आपका कार्य होगा। प्रेतों को मुक्ति देना आपका कार्य है। आप ही मेरी सेवा में ही रहोगे। इस प्रकार से प्रेतराज सरकार की स्थापना बालाजी धाम में रहती है और ये हनुमान जी के मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। सभी प्रकार के भूत प्रेत इनकी मायावी शक्तियों के सामने बंद कर रह जाते हैं और इनकी साधना करने से आप किसी भी भूत प्रेत से पीड़ित मनुष्य की ऊपर जो भी प्रेत बाधा है उस प्रेत शक्ति को, भूत प्रेत को, चुड़ैल को मुक्त कर सकते हैं और उसको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये इनकी साधना करने का विशेष महत्व है। और नीलासुर ऋषि स्वयं भगवान श्री शंकर के अवतारी हैं। उन्हीं का अंश होने के कारण उनमें ऐसी मायावी शक्तियां आज भी पाई जाती हैं और वह प्रेतों की सरकार कहलाते हैं, इसलिए उन्हें प्रेतराज सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अब इस प्रेतराज सरकार की साधना आपको कैसे करनी है, इस विषय में हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपको एक ऐसे मंदिर का चुनाव करना है जहां पर बहुत ही कम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। हनुमान जी के ऐसे मंदिर को आपको देखना है जो कि एकदम एकांत में हो, नगर शहर से बाहर हो, पर्वतीय स्थान पर हो या नदी के किनारे हो और जिसकी प्रतिमा दक्षिण की तरफ हो। ऐसे हनुमान मंदिर की आपको तलाश करनी है। चाहे वह छोटी सी ही मूर्ति क्यों ना हो, आप वहां पर जाकर के रात्रि काल में साधना कर सकते हैं। तो यह साधना गृहस्थ व्यक्ति भी अगर करना चाहता है तो गुरु आज्ञा लेकर, गुरु से अनुमति लेकर, दीक्षा लेकर के वह यह साधना कर सकता है। और अगर आप सन्यासी जीवन में हैं तो भी आप ये साधना कर सकते हैं। हनुमान जी को के गण हैं जो मुख्य गण, उनके मंत्री हैं प्रेतराज सरकार, इनकी साधना करके आप लोगों का कल्याण कर सकते हैं, सभी को भूत प्रेत बाधाओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि सभी भूत प्रेत प्रेतराज सरकार की आज्ञा का पालन करते हैं और इनके द्वारा प्रेतों को मुक्ति भी दिलाई जाती है। तो आपको सर्वप्रथम किसी भी मंगलवार को जाना है हनुमान मंदिर में और उस मंगलवार को चंद्रमा आपकी राशि से छठे, आठवें और 12वें भाव में ना बैठा हो, ऐसी राशि का आपको पहले गुरु के माध्यम से चुनाव करना है कि आप साधना किस मंगल से करेंगे। तो पहले अपने कुंडली और राशि के अनुसार चंद्रमा की स्थिति को जांच करवा करके उसके पश्चात ही आप साधना को आरंभ करें गुरु आज्ञा लेकर के। हाँ, इस साधना में क्या क्या होता है वह विषय मैं अभी आपको बता देता हूं। इस साधना में सर्वप्रथम आपको हनुमान मंदिर रात्रि 12 बजे पहुंचना है। वहां पर जाकर के आपको हनुमान जी को पहले स्नान कराना है 1 लोटे जल से। उसके बाद में आपको उनके शरीर पर सिंदूर और चमेली की तेल का चोला रंग देना है, चोला चढ़ाना है, अर्थात प्रतिमा को रंग देना है उससे। इसके बाद आपको एक देशी घी का दीपक जलाना है हनुमान जी के सामने और 5 या 1 बूंदी का लड्डू आप अपने साथ में ले जाएं। उसको हनुमान जी के सामने रख के उसके उन लड्डुओं के ऊपर तुलसी पत्र आप रख दें और आप उनसे विनती करें कि हे हनुमान जी महाराज, हे श्री राम के भक्त हनुमान, मैं आपकी शरण में आया हूँ और आज से आपके गण प्रेतराज सरकार की साधना मैं करना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा और अनुमति प्रदान करें। अपना आशीर्वाद और कृपा से मुझे प्रेतराज की प्रकट सिद्धि, प्रत्यक्ष सिद्धि मुझे चाहिए। तो इसमें प्रेतराज सरकार की साधना से पूर्व आपको भगवान श्री राम के मंत्र ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करना है। इसके पश्चात आपको हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करना है और फिर आप इसके बाद में प्रेतराज के मंत्र का 11 माला जप करेंगे। यह नियम आपको 11 मंगलवार तक करना होगा, जबकि 7 मंगलवार में भी प्रेतराज सरकार इनमें किसी भी मंगलवार को आपके समक्ष आपको दर्शन दे सकते हैं। तो आपको मतलब कि घबराहट नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर में साहस हो
वही यह साधना करे। इसमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा घेरा मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप साधना स्वयं हनुमान जी के सम्मुख कर रहे हैं, जो कि महाबली हैं और महावीर हैं। तो आप जो भी व्यक्ति ये साधना करे उसका निडर होना चाहिए मन, क्योंकि इसमें नाना प्रकार की आपको, जब आप तीसरे मंगलवार को जाएंगे तो आपको नाना प्रकार के दृश्य दिखने प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें हनुमान जी के मस्तिष्क से पसीना भी जो है आने लगता है। तो इस प्रकार से ये सभी लक्षण आपको प्रतीत होंगे, नाना प्रकार की आवाजें आपको आ सकती हैं। तो आपको साधना से मंत्र जप करते समय उठना नहीं है, आपको केवल दृढ़ संकल्पित होकर मंत्र का जप करना है। और जिसको भी यह साधना करनी है वह हमसे संपर्क कर सकता है और हमारे द्वारा दिए हुए मंत्र से वह जप करके श्री प्रेतराज सरकार की पूर्ण कृपा और प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो आज मैंने इस साधना विधान के बारे में आपको बता दिया। इस साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही हनुमान जी की किसी भी साधना या गण साधना में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये पूरा साधना विधान आज आपके समक्ष मैंने बता दिया है। अब आप जिस भी साधना की हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को जरूर लाइक करें, जिससे कि हम आपके सामने रहस्यमयी साधनाओं के विषय में जानकारी देते रहें। और आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, इस आशीर्वाद के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।